बैरी हमें टेंशन देने आता है। एक नीति है कि अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ कि विरोध के कारण स्वयं डिप्रेशन में नहीं आओ, विरोधी डिप्रेशन में आ जाए। अपनी खुद की खुद ही ऐसी बुलंद करो, और उसकी बुलंदी का एक ही कारण है, अपनी किताब खुली रखो। जिसकी किताब खुली हुई रहती है, जिसका मन खुला हुआ है, जिसका वचन खुला हुआ है, जिसकी काया खुली हुई है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं देता। जो उससे टकराता है उसी का डिप्रेशन हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि जो अच्छे सशक्त व्यक्तियों से, बार बार कहता हूं, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे महाराज हो, चाहे भगवान हो, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, या तो चूर चूर हो जाएगा या फिर सम्यक दृष्टि हो जाएगा। भगवान से, गुरु से, धर्म से जो टकराया वो तो या तो सम्यक दृष्टि हो गया और या फिर चूर हो करके नाश हो गया। इंद्रभूति टकराया, महावीर स्वामी से लड़ने आया, फाइटिंग, विरोध करने के लिए आया था और जम के टक्कर लेने आया था पूरी तैयारी से। लेकिन जैसे महावीर स्वामी से टकराया वो लाडला बन गया। लड़ने आया था और लाडला बन गया, सम्यक दृष्टि बन गया। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो टकराए, मारीच जैसे, वे चूर चूर होते हुए भी देखे जाते हैं। तो अपनी छाती इतनी मजबूत रखो, इतनी पवित्र रखो, इतनी सहिष्णु रखो पृथ्वी के समान, कि पृथ्वी पर कोई गंदगी करता है, सुबह जाओ तो वहां गंदगी नहीं मिलती है, वो पृथ्वी उस गंदगी को भी अपने रूप में मिट्टी कर लेगी, एक दो दिन में बना लेगी। तो या तो इतने सहिष्णु बन जाओ कि जो गंदा आदमी टकराए वो हमारे जैसा पवित्र पावन बन जाए, और न टकरा पाए तो उस गंदगी के ऐसा चूर चूर हो कि वो किसी से टकराने लायक ही न रहे। तो सबसे बड़ी चीज होती है अपने आप का स्पष्टीकरण। अपने आप की किताब खुली रखो, अपना मन साफ रखो, अपना मन साफ रखो, फिर विरोधियों से चिंता मत करो। और एक बार आचार्य श्री ने कहा था कि, मैंने कहा अब शुरू की बात है कि महाराज जी इस समाज में जाएंगे, समाज पता नहीं उल्टी सीधी है, कैसे क्या करेंगे, कैसा। तो उन्होंने कहा दो बातें ध्यान रखना, निजी स्वार्थ कभी रखना नहीं और दूसरे का हित करना नहीं। जाओ, सफलता तुम्हारे चारों तरफ घूमती रहे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो, निजी स्वार्थ रखना नहीं और किसी का अहित करना नहीं, फिर सफलता की कोई चिंता नहीं करना, कोई विकल्प नहीं करना। और तो मैं तो पहले ही कहता हूं, मेरी कुंडली ऐसी है कि मैं कभी भक्तों के द्वारा ऊपर नहीं उठा हूं, मैं अपने दुश्मनों के द्वारा ऊपर उठता हूं। और आज ने ये कहा था, हाथी के समान विचरण करना। और भक्तों के द्वारा, भक्त तो हमारे बेचारे सीधे साधे थे, तुम्हारा ठीक है। दुनिया में जो हमें प्रसिद्ध करता है वो मेरा दुश्मन है। इसलिए हम बहुत बार कहते, दुश्मन तू ना मरिए रे, क्योंकि मेरे विकास के सारे रास्ते खुल जाते हैं। और महीने 2 महीने में कहीं से यदि विरोध की बात नहीं आती तो मुझे गैस बनना शुरू हो जाती, और जैसे ही कहीं से विरोध आती है तो बस डकारें आना शुरू हो जाती है, बस निकल गया। विरोधी बहुत बड़ी बात कही थी एक बार कि जिस भी व्यक्ति, चाणक्य ने भी कहा, दुश्मन को जितना भूलोगे दुश्मन धराशायी होता रहेगा, और दुश्मन को जितने बार याद करोगे, दुश्मन को जितने बार उसकी चर्चा करोगे, उतने ही दुश्मन की बुलंदी तेज हो जाती है।
इसलिए दुश्मन के द्वारा किए हुए को फिक्र मत करो। इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? आज तक किसी ने चुनाव चिन्ह कुत्ता नहीं लिया। हमारा चुनाव चिन्ह है हाथी चलेगा, कुत्ते भौंकेंगे। हाथी निकले कुत्ता न भौंके तो हाथी नकली है, और कुत्ते भौंके और हाथी लौट के देखे तो हाथी नकली है। क्या बात। आपके प्रश्न का यही जवाब है। हाथी निकले और कुत्ते न भौंके तो समझ लेना हाथी नकली है। नकली है, और कुत्ते भौंके और हाथी लौट के देखे तो भी नकली। बस हाथी के समान चलो, कुत्ते जरूर भौंकेंगे, यही तुम्हारी असलियत है। जय हो। कुत्ता भौंक रहा है, यही तुम्हारी असलियत की निशानी है, और उनकी तरफ मुड़ के मत देखना, आगे बढ़ते जाओ, यही तुम्हारी सच्चाई की निशानी है, यही है बुलंदी का कारण। जय हो, जय हो।